नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम धामी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को जहां पर भी हमारी जरूरत है हम वहां पर मौजूद रहेंगे। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी हम उसे निभाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पत्र भेजकर सीएम धामी से 3 दिन प्रचार के लिए अनुरोध किया है। पार्टी के जहां भी चुनाव होते हैं और हम सब कार्यकर्ताओं को पूरे देश भर के अंदर जहां भी पार्टी जिसकी जो आवश्यकता समझती है उसको अपने वहां भेजती है। और इस दृष्टि से मुझे भी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते वहां के चुनाव में प्रतिभाग करना है। तो मैं आगे आगामी जो भी कार्यक्रम वहां से बनेंगे उन कार्यक्रम प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कहीं बलात्कार तो कहीं लूट की घटनाओं से जहां प्रदेश के निवासियों के मन में भय है, तो वहीं पुलिस प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लग रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के पुलिस हेडक्वार्टर में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान प्रदेश में घटित कई घटनाओं के सिलसिले में मुख्यमंत्री पुलिस अधिकारियों की क्लास भी लगाते नजर आए। आने वाले वक्त में किस तरह से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने फीडबैक भी लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। राज्य की पुलिस व्यवस्था इस मुख्यालय से चलती है, इसलिए आज यहाँ पर आकर सभी अधिकारियों से वार्ता भी की है, सबसे चर्चा की है और कुछ सुझाव भी लिए हैं। कुछ ज़रूरी जो काम हैं राज्य में और व्यवस्थाएं अच्छी हों, महिला अपराध कम हों, कानून व्यवस्था और हमारी अच्छी बने और ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल पुलिस की सहायता मिले। और डेमोग्राफिक चेंज है, धर्मांतरण है, ऐसे लव जिहाद के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों पर और त्वरित गति से कार्रवाई भी हो और इन पर सख्ती से कानून काम करे, इस संबंध पर सब चर्चा हुई है। और साथ ही पुलिस की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के साथ साथ जो यहाँ पर भवन इत्यादि बनाए जाने हैं जिसमें हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों तक का प्रावधान किया है। उस धनराशि से पुलिस के लिए अच्छे आवास बने, ट्रेनिंग समय समय पर अच्छी हो। हमारे सभी अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा के प्रारंभिक काल में जहाँ से ट्रेनिंग ली है उन थानों में जाकर उन थानों की व्यवस्थाओं को भी देखें कि उनके ट्रेनिंग काल से लेकर अब तक थाने किस स्थिति में आ गए हैं, कितना उसमें परिवर्तन हुआ है या उसमें और क्या सहयोग किया जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए और यातायात की व्यवस्था ठीक की जाए, यही सभी पर चर्चा हुई है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारी पुलिस और अच्छे तरीके से काम करेगी और जो अवांछित तत्व हैं उन तत्वों पर सख्ती से निपटेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सवे चौक स्थित IRD सभागार में आयोजित जागर लोक संस्कृति उत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सच्चिदानंद सेमवाल द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भरतवान का विमोचन करते हुए उन्हें उत्तराखंड की लोक संस्कृति का ब्रह्मांड एम्बेसडर बताया। उन्होंने कहा कि पद्मश्री प्रीतम भरतवान ने देवभूमि की पवित्र लोक परंपराओं एवं लोक संस्कृति को विश्व में पहुंचाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने ऐसे आयोजनों को राज्य की प्राचीन समृद्ध लोक संस्कृति का उत्सव बताते हुए कहा कि जागर को उत्तराखंड की संस्कृति में देवताओं के आवाहन का भी माध्यम माना गया है। मूल निवास व भू कानून की मांग को लेकर लोग आए दिन सड़कों पर उतर रहे हैं। वहीं रोज गैरसैंण में भी हजारों की तादाद में महिलाएं व युवा सड़कों पर उतरे, जहां उन्होंने स्थायी राजधानी गैरसैंण व सख्त भू कानून के साथ 1950 मूल निवास की मांग की। इसको लेकर वरिष्ठ भाजपा विधायक व आंदोलनकारी रहे विनोद चमोली ने कहा कि भू कानून और मूल निवास के लिए समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उसका परीक्षण किया जा रहा है और सरकार इस पर आगे बढ़ रही है। लड़ाई नहीं है ये,
ये लोगों की मांग है। लोगों को लगता है कि भू कानून और मूल निवास को लेकर हम पहाड़ की अस्मिता को बचा सकते हैं, पहाड़ की पहचान को बचा सकते हैं। लड़ाई तो वहाँ होती है जहाँ दो पक्ष होते हैं और सरकार स्वयं इस मामले में आगे बढ़ रही है। आपको मालूम है कि भू कानून और मूल निवास पर सरकार ने भी समिति बनाई हुई है, उसका परीक्षण चल रहा है। समिति जैसे रिपोर्ट देगी उसकी समीक्षा करेंगे और उसको जो बेहतर हो सकेगा वो करेंगे। तो हम सब एक ही पक्ष हैं, कोई पक्ष और विपक्ष इसमें नहीं है। ये लड़ाई नहीं बल्कि एक डिमांड है कि पहाड़ की पहचान, उसकी अस्मिता को बचाने के लिए हम क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये आम जनता से एक आवाज़ है और उस आवाज़ को हम सुन भी रहे हैं, उसका संज्ञान भी ले रहे हैं और उसका लंबे समय में उसके कोई एक अच्छे परिणाम निकले उसके लिए परीक्षण चल रहा है। और जब भी हमें लगेगा कि ये किया जाना आवश्यक है और किस रूप में किया जाना है, निश्चित तौर पर धरातल पे आएगा। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। विपक्ष ने बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। हरिद्वार लूट कांड हो, देहरादून में लड़की से गैंगरेप की घटना हो या फिर सल्ट विधानसभा क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ भाजपा नेता द्वारा किया गया छेड़छाड़ का मामला हो, इन सभी घटनाओं को लेकर सरकार भी गंभीर है। वहीं विपक्ष के सवालों पर बीजेपी ने कहा कि सरकार अपना काम बहुत गंभीरता से कर रही है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। विपक्ष अनावश्यक राजनीति न करे। ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस हो या मैं हो या एक समान व्यक्ति हो, इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं, हर व्यक्ति दुखी है। वो कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है। यही कारण है कि भाजपा के नेता भी ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो एक नॉर्मल सिटीजन है वो उत्तराखंड में सेफ नहीं है। जब तक सरकार एक इस तरह की व्यवस्था नहीं बनाएगी कि जो ये अपराधी हैं ये भयभीत हों, कुछ ऐसा काम करने से डरें कि अगर हम पकड़े गए तो हमारा क्या हाल होगा। जब तक एक इस तरह के भय की एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा और सरकार नहीं बनाएगी, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। द गवर्नमेंट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, गवर्नमेंट हैज़ टू बी वेरी पॉजिटिव। और जो भी क्रिमिनल है उसके अंदर इतना ज़्यादा फियर होना चाहिए कि भैया अगर मैंने यहाँ कुछ कर दिया तो मेरे परिवार का जेल में सारी उम्र बीतेगी। तो जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, ये तो कहने की क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। जब आपके सामने ही एक घटना हो गई, रेप हो गया, डकैती हो गई और चोर पकड़ने नहीं जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये तो निश्चित बात है कि आज हमारी जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। और यही कारण मैं एज कांग्रेसी नहीं कह रहा हूँ, एज ए सिटीज़न कह रहा हूँ। और जैसे आपने खुद माना कि भाजपा के बहुत बड़े नेता, बहुत कद्दावर नेता अपने ही सरकार पे प्रश्न उठा रहे हैं कि भैया इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। देखिए, नारी का उत्थान और नारी का सम्मान ये हमारे दल की प्रतिबद्धता रही है। चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, किसी प्रकार का कोई आरोप किसी व्यक्ति पर रहता है, ना वो पार्टी में रह सकता है, ना सरकार उसको बख्शने वाली है। हम कड़ी कार्रवाई की हमने मांग की है। मैंने मुख्यमंत्री से उसी दिन चर्चा की थी। हमने उस व्यक्ति को पार्टी के प्राथमिक सदस्य से बाहर किया और एक व्यक्ति, क्योंकि वो हमारा सदस्य नहीं था, लेकिन क्योंकि वो दुग्ध संघ में एक निदेशक के प्रशासक के रूप में था, तो मैंने तत्काल जो दुग्ध संघ के मंत्री उनसे कहा कि हमारे सरकार में भी कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो किसी प्रकार का बहनों के द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर वो कहीं दिखाई देता हो। हम बहुत सख्ती के साथ इन सब विषयों से निपट रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जिस प्रकार का माहौल आज प्रदेश के कुछ लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो ठीक नहीं है। बहनों का सम्मान राज्य के अंदर रहना चाहिए। सर, खासकर लफ्ज़ियात और धर्मांतरण को लेकर देखिए, कानून व्यवस्था हमारे लिए बहुत हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही हमारी प्राथमिकता में रहा है और लव जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज जैसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर पूरी सक्रियता से और संवेदनशीलता से और त्वरित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कहीं भी लव जिहाद या इस प्रकार की जो भी घटनाएं जहां भी आ रही है, वहां पर प्रशासन को, पुलिस को कहा गया है कि सख्ती से उस पर कठोरता से काम।
भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर रामनगर रोड स्थित विधायक त्रिलोक सिंह कचूमा के कॉर्पोरेटर ऑफिस में प्रदेश की केंद्रीय राज्य मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की, जहां उनके आगमन पर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। वहीं विधायक त्रिलोक सिंह कचूमा के कॉर्पोरेटर ऑफिस में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता मोबाइल ऐप के द्वारा ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का निश्चित रूप से काशीपुर जिले से जो संगठनात्मक रूप से बना वहाँ से आज शुरुआत करने का मुझे अवसर मिला। मैं अपने संगठन का धन्यवाद करती हूँ, मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है और मुझे खुशी है कि आज जो है माननीय विधायक चीमा जी को यहाँ पर सदस्यता दिलाई गई है और हमारे पूर्व विधायक को भी यहाँ पर सदस्यता चीमा जी को दिलाई गई है और हमारे ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने आज जो है सदस्यता अभियान से डिजिटली जुड़कर अपने आप को सदस्य करार दे दिया है। और मैं मानती हूँ कि सदस्यता अभियान का जो लक्ष्य है कि हमारे चाहे काशीपुर का हो, हमारे प्रदेश का हो, हर एक जन जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, तो उस अभियान को जो है विस्तारित करने का जो है आज यहाँ से आगाज किया है। अरे पर्दा बंद कर दियो भैया, पर्दा। किस तरह का रिस्पॉन्स मिला, लक्ष्य क्या है? देखिए, मैं समझती हूँ कि यदि रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो देश से लेकर प्रदेश से लेकर जिले तक जो रिस्पॉन्स आम जन से लेकर कार्यकर्ता का आ रहा है तो जबरदस्त आ रहा है। एक लक्ष्य किसी समय 18 करोड़ का था और आज मुझे लगता है कि वह लक्ष्य 18 करोड़ से कहीं अधिक जो है 25, 30, 40 करोड़ से भी आगे जो निकलेगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। भैया जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें हर सदस्यता पर्व में दिखाई पड़ रहा है। मैम, नगर निकाय चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं? मैं अभी केवल और केवल सदस्यता अभियान के तहत जो है प्रेस आमंत्रित करी है, तो मेरा अनुरोध है कि आज इस तरह से अगली बार जब मैं आऊँगी तो आपको और प्रकार के उधम सिंह नगर के पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला प्रशासन, एयरपोर्ट डायरेक्टर और पंतनगर विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक करते हुए सांसद अजय भट्ट ने पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण में समस्याओं के निवारण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण होने और अंतर्राज्यीय स्तर पर एयरपोर्ट बनने से संपूर्ण कुमाऊं मंडल में पर्यटन का विकास होगा और यहां के होम स्टे क्षेत्र व्यापार में तेजी से इजाफा होगा, जिसका लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। पंतनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोग सतत इसकी बैठकें करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है। ये साफ हो गया है कि 2025 तक हम यहाँ पर इतिहास को एक करवट लेते हुए देखेंगे। नया एयरपोर्ट होगा जिसमें कार्गो होंगे, जिसमें हैंगर बनेगा। 35 या 30 मिनट में दिल्ली से यहाँ पर फ्लाइट आ जाएगी जो रात को यहाँ रुकेंगे, सुबह यहीं से स्टार्ट होंगे, जो इंटरनेशनल स्तर पर जाएंगे। यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, यानी कि पूरे जितने भी देश हैं हमारे, वहाँ तक यहाँ हम एकदम से जुड़ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने करीब 524 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी है हमारी सरकार ने। मैं अपने प्रदेश सरकार का बहुत आभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब जब जो निवेदन किया है, देर नहीं लगाई है और लगभग 103 एकड़ ज़मीन हमने एनएच को दे दी है ताकि एनएच अपना काम प्रारंभ करे, क्योंकि हमको एनएच की दिशा बदलनी है। जब दिशा बदलेगी तो उसका डिस्टरबेंस कहीं से कहीं तक एयरपोर्ट पर नहीं रहेगा, बल्कि उनके बगल में होगा। उतरने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। मैं केंद्र सरकार को बधाई देता हूं कि बार बार हमने ये बात उठाई थी सेंटर में कि आरसीएच उड़ान योजना यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम बंद नहीं होनी चाहिए। नियम तो यह है कि अगर 3 साल तक उड़ान योजना चलती है, उसके बाद पैसेंजर नहीं मिल पाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं हम लोग, तो वो बंद हो जाती है। हमारे आग्रह को केंद्र सरकार ने मान लिया है
अभी इतवार के दिन और सोमवार के दिन यानी संडे और मंडे के दिन 2 फ्लाइट्स आना जाना जिनका रहेगा वो पंतनगर से देहरादून, देहरादून से पंतनगर प्रारंभ हो चुकी हैं। ये एक खुशी की बात है। मैं सभी को बधाई देता हूं। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी, अपनी सरकार को, केंद्र सरकार को और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, विशेषकर जिले के एडमिनिस्ट्रेशन को और एयरपोर्ट अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को, कि बहुत फास्ट काम चल रहा है, जिससे कि अब कोई शंका नहीं है कि इसमें कहीं से लेट लतीफ़ी होगी। बहुत जल्दी एक नया एयरपोर्ट जो 24 घंटे खुला रहेगा, जिसमें धुंध और कोहरा भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट भी इसमें। बंगाली समुदाय के आरक्षण को लेकर भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के बयान पर उत्तराखंड के बंगाली समुदाय के लोगों में भारी रोष है। वहीं क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारे संविधान में नहीं है, ना हमें है और ना ही किसी सदस्य को है। अगर किसी ने किया है, इसकी घोर निंदा मैं करता हूं। कि ये बहुत गंभीर विषय है और मैं समझता हूँ कि पूरा जो बंगाली समाज है इस बात से नाराज़ है। और हम सबसे पहले तो मैं विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी के इस बयान का बहुत मैं निंदा करता हूँ और मैं इसका घोर विरोध करता हूँ पूरे समाज की ओर से। मैं क्योंकि इस समाज से आता हूँ और उन्होंने जो बयान दिया है ये पूरी तरीके से इस समाज का विरोधी बयान है और इससे इनकी दुर्भावना, गलत मानसिकता, कुछ राजनीतिक षड्यंत्र मुझे नज़र आता है। और हो सकता है कि ये मुन्ना सिंह चौहान केवल एक फेस है, इसके पीछे भाजपा की कोई रणनीति है, हमारे समाज के अहित में कोई कार्य योजना इनकी बन रही होगी। तो इसका मुंह तोड़ जवाब हमारा समाज देगा। और ये जो मुन्ना सिंह चौहान जी को मैं कहना चाहता हूँ कि उनको बंगाली समाज के इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान ले इस समाज के इतिहास को जान ले जरा। देखिए, मैं आप सभी के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, रितु खंडूरी जी, विधानसभा अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि उनके विधायक, सत्ताधारी पार्टी के विधायक जी मुन्ना सिंह चौहान जी, मुझे लगते थे कि वो पढ़े लिखे और बहुत ही अच्छे विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्हें इतिहास पता होना चाहिए कि बंगाली समाज के लोग पश्चिम बंगाल से यहाँ रहने घूमने नहीं आए हैं। ये भारत के मूल निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, उत्तराखंडी हैं और भारत के आज़ादी में इन्होंने अपने प्राणों के बलिदान देने में कभी पीछे नहीं हटे हैं। ये सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की स्वयं की ये बयान है और बंगाली समाज इसकी घोर निंदा करते हैं। और जब तक मुन्ना सिंह जी अपने बयान से माफी नहीं मांगेगी, पूरे उत्तराखंड की बंगाली समाज सड़क पे उतर के इसका घोर विरोध करेगी। और मैं अपने जिले के तमाम विधायक जी जो बंगाली वोटों से जीतते हुए आए हैं, उन लोग यदि मुझे सुन पा रहे हैं, उनसे कहूंगा, बंगाली समाज के ठेकेदार बनके जो वोटों की राजनीति करते हो, आज बंगाली समाज के ऊपर आपके विधायक द्वारा इस प्रकार की भावना कही गई और व्यक्त की गई, उस पे आप लोगों के मुंह पर ताले पड़े हुए हैं। अभी सुनने को आया, आप तमाम जगह फेसबुक के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अब चिकनी चुपड़ी बातें करके आप ये कहने के लिए आओगे कि उनकी निजी बातें हैं। इसको कहने के लिए आपको इतना समय लग गया? उनसे कहिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो सड़क पे उतर के रितु खंडूरी जी से मांग करेंगे उनको निष्कासित करे। सुना तो मुझे बहुत धक्का लगा, इसलिए लगा कि उस हाउस में नदरपुर के विधायक बड़े भाई श्री अरविंद पांडे जी थे, रुद्रपुर के विधायक माननीय श्री शिव अरोड़ा जी थे और कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ बहुगुणा जी जो सीतारगंज के विधायक, तीनों उसी सदन में मौजूद थे और किसी ने विरोध नहीं किया। तो इससे मुझे ये लगता है आज उस भाषण
को सुनने के बाद और इनके कृत्यों को जब मैंने अपने मन में जब मैंने आत्म मंथन किया तो मुझे लगता है कि एक साजिश के तहत बंगाली समाज के साथ एक साजिश के तहत आज मुन्ना सिंह चौहान जी से ये बुलवाया गया है। ये मुन्ना सिंह जी का बयान मुझे नहीं लगता, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोई नीति के तहत ये बोला गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा से कुछ दिन पहले वोट लेने के लिए बंगाली समाज के लोगों के वोट लेने के लिए मिस्टर अरुण हालदार जी, ये जो पश्चिम बंगाल से हैं और उस समय हमारे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग भारत सरकार के वो प्रेसिडेंट थे, आज नहीं है, उनको यहाँ लाके कहा गया था, यही हमारे तत्कालीन चेयरमैन साहब, उनके पति हिमांशु सरकार जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहा, आज नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं शेड्यूल कास्ट जाति के मान्यता मिलते रहेगा। लोकसभा का वोट बंगालियों को उल्लू बना के ले लिया गया। पहली बात तो ये मैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चला रहा हूँ, हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी के संविधान है, किसी की भावनाओं पर ठेस पहुँचाने का अधिकार मुझे भी नहीं हुआ कि किसी सदस्य को नहीं है, अगर है मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं किसी को भी अधिकार नहीं है। और इसके लिए हमारी पार्टी बड़े नेता हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारे, वो सब लोग उचित प्लेटफॉर्म पे जो उनको जिसको डिसीजन इसमें लेना वो लेंगे, लेकिन आप लोगों को किसी के दिल पे ठेस नहीं पहुंचेगा। आप लोगों को ये मन बड़ा करना चाहिए, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूती में ही बंगाली समाज